नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का सीरीज दूसरा करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग समझेंगे विद्युत आपूर्ति प्रणाली, विद्युत सप्लाई सिस्टम को समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पावर जनरेट होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन में पावर को जनरेट किया जाता है, वो हमारे घर तो कैसे पहुंचता है, कौन कौन सा माध्यम से पहुंचता है। तो इस चीज को समझेंगे। इस सीरीज में हम लोग समझेंगे कि उत्पादन केंद्र और ट्रांसमिशन केंद्र और डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र, ये तीनों केंद्र क्या होता है और ये कैसे मतलब काम करता है। इसको आगे भी हम देखेंगे कि कैसे काम करता है। अभी इस सीरीज में सिर्फ हम इसका एक तरह से परिचय को समझने वाले हैं कि उत्पादन केंद्र, ट्रांसमिशन केंद्र और डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र क्या होता है, डिफरेंस के साथ समझने वाले हैं। बाकी आगे जो सीरीज शुरू होगा उसमें हम सिर्फ अब ट्रांसमिशन केंद्र या ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है ना, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जनरेशन का हम ऑलरेडी पिछला जो चैप्टर था उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, और अगला जो चैप्टर आएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कंप्लीट करेंगे, इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज में समझ लेते हैं तीनों का डिफिनेशन। ठीक है, जैसा कि आप समझते हैं कि जो घर, जो जहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है और हमारे घरों तक जो पहुंचता है, उसमें तीन सिस्टम काम करते हैं। एक काम करते हैं जनरेशन सिस्टम, जिसको जनरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे पावर को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, जो सिस्टम के माध्यम से या जो व्यवस्था के माध्यम से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिकल पावर को पहुंचाया जाता है। और जनरेटिंग सिस्टम या जनरेशन सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता है। ठीक है, और दोनों के बीच में एक और सिस्टम डेवलप हो जाता है। इसका रिक्वायरमेंट, अतिरिक्त रिक्वायरमेंट के कारण एक ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप हो जाता है, जो कि उत्पादन केंद्र से यानी जनरेटिंग सिस्टम या जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पावर को पहुंचाया जाता है। जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है या जिस व्यवस्था से पहुंचाया जाता है उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये है जनरेटिंग स्टेशन और ये है कंज्यूमर। बेसिकली मतलब यहाँ पे जो उपभोक्ता है, यहाँ जो जनरेशन पावर जो जनरेट किया जा रहा है उसको यहाँ पे खर्च किया जाता है। कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है? फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कुछ ऐसे जो होता है जैसे रेलवेज में आप कह सकते हैं, और यहाँ पे जो होता है रेसिडेंशियल में। और यहाँ से जो पावर यहाँ तक पहुँच रहा है, इसके बीच में एक और सिस्टम डेवलप होता है, क्योंकि पावर को भेजना होता है, दूर तक भेजना होता है। ठीक है, तो एक इसको बोला जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन सिस्टम को बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो जनरेटिंग स्टेशन से या जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक भेजा जाता है। ठीक है, चलिए, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और एक जो शेयर है ना, हमारे जो हौसले को काफ़ी बढ़ाता है और काम करने में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम बात कर रहे थे कि तीन सिस्टम है, जनरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तीसरा सिस्टम क्या डेवलप हो गया? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सिस्टम क्यों डेवलप हुआ? डेवलप इस होने का मेन कारण है ना कि ये जो जनरेटिंग केंद्र, उत्पादन केंद्र है और डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र है, इसके बीच में काफ़ी दूरी होता है। दूरी का मेन कारण है जिसको हम भी समझेंगे कि इसका कारण ये है कि देखिए, अगर मान लीजिए दिल्ली सिटी है और दिल्ली में अगर आप जनरेट पावर को जनरेट करेंगे तो वहाँ पे आप जनरेटिंग स्टेशन नहीं बना पाएंगे। हाँ, छोटे पैमाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे कि घर में शादी है, फंक्शन है, तो वहाँ तो ठीक है, वो आप पावर को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पूरा दिल्ली को सप्लाई करना है या नोएडा को करना है या गाजियाबाद को करना है, तो इतना बड़ा सिस्टम इसमें नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसका जो जनरेटिंग स्टेशन होता है या जनरेटिंग सिस्टम होता है, इसको डेवलप करने के लिए एक कुछ रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा हो कि ईंधन की ज़रूरत हो, ईंधन की ज़रूरत होता है, या मान लीजिए अगर आप हाइडल पावर प्लांट बना रहे हैं तो वहाँ पे बांध बनाना होगा बड़ा सा, वहाँ पे आपको जलाशय बनाना होगा, पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप, या न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसका एक रिक्वायरमेंट ही होता है कि उसको आबादी के पास नहीं बनाना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर आप बना रहे हैं तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको आबादी के पास नहीं बनाना है, क्योंकि अगर किसी कारण बस उसमें दुर्घटना होता है तो उसके कारण रेडिएशन फैल जाता है और रेडिएशन से काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, जिसके कारण इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। अब जैसे थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट तो भाई कोयला होना चाहिए, कम से कम पानी होना चाहिए, ताकि
ईंधन अगर नहीं रहेंगे तो थर्मल पावर प्लांट कैसे बनाएंगे? तो थर्मल पावर प्लांट वहीं बनाया जाता है जहां ईंधन अवेलेबल हो या ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा हो, ईंधन को लाने ले जाने की सुविधा हो। ठीक है, तो इसका रिक्वायरमेंट होता है, जिसके कारण ये दोनों के बीच का दूरी जो होता है ना, लगभग 2000 किलोमीटर लगभग हो जाता है। 500, 1000, 1500 किलोमीटर भी रहता है, 2000 किलोमीटर भी रहता है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो पावर यहाँ तक भेजना हो तो एक सिस्टम डेवलप करना पड़ जाता है, जिसको ट्रांसमिशन सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको का उत्पादन केंद्र, ट्रांसमिशन केंद्र और डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र, तीन केंद्र हो गया। ठीक है। देखिए ये जो फिगर है ना, इसमें दो पार्ट दिख रहा है, बेसिकली दो आपको दिख रहा होगा, तीसरा हम बताने वाले हैं। ठीक है, एक है जनरेशन सिस्टम, जनरेटिंग स्टेशन, और दूसरा है जो, देखिए यहाँ रेसिडेंशियल दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमर्शियल दिखा रहा है, इंडस्ट्री दिख रहा है, कंपनी है, फैक्ट्री है। तो जो एक जो है ना, एक जहाँ पे पावर को जनरेट किया जा रहा है और दूसरा जो है पावर को खर्च किया जा रहा है। खर्च कहाँ जाएगा, किया जाएगा? जहाँ पे उपभोक्ता है। ठीक है, और इसके इसके बीच में दूरी काफी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जनरेटिंग स्टेशन बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए आप हाइडल पावर प्लांट बना रहे हैं, तो उसके लिए बांध होना चाहिए, उसके लिए बड़ा सा जलाशय होना चाहिए, उसके लिए सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो बांध आपको सिटी में तो मिलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए दिल्ली या नोएडा ऐसे सिटी को सप्लाई करना है, तो आप उस सिटी में तो बना नहीं सकते बांध या जलाशय नहीं बना सकते। तो आपको ऐसा जगह पर स्टेशन बनाना पड़ेगा, सब स्टेशन मतलब जनरेटिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पे बांध हो, पहाड़ी एरिया हो। अगर मान लीजिए आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होता है कि उसको आबादी से काफ़ी दूर बनाना है, कि किसी भी कारण से उसमें अगर दुर्घटना होता है तो उसका रेडिएशन जो है ना आबादी तक नहीं पहुंचे, जहाँ पॉपुलेशन है वहां तक नहीं पहुंचे। ठीक है, अगर मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई कोयला तो होना चाहिए उसके लिए, ईंधन के लिए। तो ऐसे जगह पर बनाइए जहाँ पे कोयला उपलब्ध है या ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा उपलब्ध है कम से कम। तो ये सब कंडीशन फुलफिल करना होता है ना, जिसके कारण इसका दूरी लगभग जो होता है कंज्यूमर से और यहाँ से क्या बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन के बीच में 2000 किलोमीटर हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पावर जनरेट हो रहा है, यहाँ भेजना है, तो एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। देखिए जनरेटिंग जनरेशन सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। जनरेशन सिस्टम का अपना रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण इसकी और इसके बीच में दूरी हो जाता है लगभग 2000 किलोमीटर, जिसके कारण डेवलप करना पड़ता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन जिसमें पावर को ट्रांसमिट किया जाएगा, कहाँ से? जनरेटिंग सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक। जैसा कि हाँ, इस फिगर में दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पावर जनरेट हुआ, यहाँ से ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को अप किया गया, और यहाँ से ऐसे ऐसे किया गया, और फिर यहाँ पे वोल्टेज को अप किया गया, और यहाँ से फिर देखिए वोल्टेज को डाउन किया गया, और डाउन करके फिर घर में भेजा गया और फैक्ट्री में भेजा गया। तो ये बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम का भाग होता है, वोल्टेज को अप करना, डाउन करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी आता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कम आता है। अब हम आगे भी बात करेंगे कि कितना से कितना केवी जो होता है ट्रांसमिशन में होता है, कितना से कितना केवी का वोल्टेज अप या डाउन हम कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। जनरेशन जो होता है कितना पावर, कितना केवी किया जाता है, कितना किलो वोल्ट किया जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ केंद्र को समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं भाषा से। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि एक आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है ना, हमारे हौसला को बढ़ाता है, हमारे जो काम करने की ऊर्जा है उसको बढ़ाता है, उसको ताकत देता है। ठीक है, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसको लैंग्वेज में बात कर लेंगे ना, तो आपको काफ़ी समझ में और आसानी, समझना बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्पादन केंद्रों की, सॉरी ये हम गलत चीज़ पकड़ लिए, यहाँ पर पढ़ते हैं। उत्पादन केंद्र, उत्पादन केंद्र क्या होता है, फिर ट्रांसमिशन केंद्र क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र क्या होता है, उसको समझेंगे। उत्पादन केंद्र वह स्थान है जहाँ विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है, किया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत कौन कौन सा होता है? जैसे कोयला हो गया, अगर हाइडल पावर प्लांट हम बना रहे हैं तो वहाँ पे पानी हो जाएगा। सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं, वहाँ सौर ऊर्जा हो गया। नाभिकीय पावर प्लांट बना रहे हैं तो यूरेनियम 235 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग करके जो है विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि विद्युत उपकेंद्र जो होता है, उत्पादन केंद्र जो होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है। ठीक है, हाइडल पावर प्लांट होता है, नाभिकीय पावर प्लांट होता है, और सौर पावर प्लांट होता है, पवन पावर प्लांट होता है। पवन ऊर्जा सिस्टम की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम जो है,
वह स्थान है जहां विद्युत ऊर्जा को उच्च वोल्टेज, ट्रांसमिशन सिस्टम में हम बात करेंगे वोल्टेज को क्या क्या ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या किया जाता है, जो जितना वोल्टेज जनरेट हुआ उसको वोल्टेज को अप किया जाता है और फिर आगे चल के कुछ देर पे दूरी पे और अप किया जाता है, ताकि हम इसको लंबी दूरी तक जो है ना, लंबी दूरी तक पावर को ट्रांसमिट किया जा सके, प्रसारित कर सके, भेज सके। ठीक है, तो यहाँ विद्युत ऊर्जा को ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से पावर को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, पारेषण किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ वह केंद्र है, वह सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र वह स्थान है जहाँ विद्युत ऊर्जा को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। यह कहाँ पहुंचाया जाता है, उपभोक्ताओं तक। उपभोक्ता क्या होता है, पब्लिक होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फैक्ट्री होता है, इंडस्ट्री होता है, कंपनी होता है, देखिए बड़े बड़े उद्योग होता है। ठीक है, यहाँ विद्युत ऊर्जाओं को कम वोल्टेज पर परिवर्तित किया जाता है और यह फिर उससे उपभोक्ताओं को घरों में और व्यवसायों तक पहुंचाया जाता है। ये जो आता है ना, ये 11 kV से नीचे आता है, से नीचे 220 किलो वोल्ट, 440 किलो वोल्ट और 11 वोल्ट। ठीक है, अभी हम आगे बात कर लेंगे सब सारे सिस्टम को। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, फास्ट समझेंगे। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मतलब यहाँ पे कंज्यूमर हो गया। बाकी जो ये सिस्टम है ना, वो ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब एक सिस्टम हो गया, दो हो गया और तीन हो गया। जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम एक चीज़ और समझ सकते हैं इसको थोड़ा सा, कि ये जो वीडियो अगर थोड़ा सा भी टाइम बचा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस पॉइंट को ले लूँ, कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन जो कर रहे हैं और उपभोक्ता जहाँ पे जनरेशन हो रहा है, जहाँ पे हम ये जो जनरेट हो रहा है और यहाँ पे जो ट्रांसमिट हो रहा है, इसके बीच में दूरी आखिर क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है। रीजन है, हम ऑलरेडी इसका जिक्र इस सीरीज में कर चुके हैं, थोड़ा सा हम इसको भाषा में चाह रहे हैं कि हो जाए। तो उत्पादन केंद्रों की स्थापना, देखिए उत्पादन केंद्रों की स्थापना अक्सर ऐसे स्थान पे किया जाता है जहां ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हो। जैसे जल विद्युत पावर प्लांट के लिए क्या होता है, जल स्रोत होता है, और थर्मल पावर प्लांट के लिए क्या होता है, कोयला होता है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसको आबादी से दूर स्थापित करना पड़ता है। उसका अपना रिक्वायरमेंट होता है कि इसका उत्पादन केंद्रों का अपना रिक्वायरमेंट होता है, उसके कारण उसको वहां पे स्थापित किया जाता है। और जैसे हाइडल पावर प्लांट है, उसके लिए बांध होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए। ठीक है, उपभोग केंद्रों की, जैसे उपभोग केंद्र को कहने का मतलब हुआ ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आप डिस्ट्रीब्यूशन कौन होगा, जहाँ पे फैक्ट्री होगा, कंपनी होगा या पॉपुलेशन होगा, वहां पे उसका अपना जगह होता है। उस जगह को दोनों के बीच का दूरी क्या होता है, काफी ज्यादा रखा जाता है। रखने का कारण क्या है, कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना, पब्लिक का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करना होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जहां पर जनरेशन है उसको पब्लिक वहीं पे आप सिटी बसा दीजिएगा। ऐसा नहीं, ये भी नहीं किया जा सकता जहां सिटी है वहीं पावर को जनरेट किया जा सकता, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका भौगोलिक और जलवायु परिस्थिति भी है। क्या है भौगोलिक जलवायु परिस्थिति, भौगोलिक और जलवायु परिस्थिति भी उत्पादन और उपभोक्ता के बीच की दूरी को प्रभावित करता है। यह उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादन केंद्रों की स्थापना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इसको भी ये प्रभावित करता है। सामाजिक कारण क्या है, सामाजिक कारण है कि देखिए अगर आप सिटी के नजदीक रखेंगे तो देखिए वायु प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण होगा, तो आपको जानबूझ करके इसको दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो रिक्वायरमेंट है, उसको रखना है, इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब वायु प्रदूषण होगा तो ऐसा भी नहीं चाहेंगे कि सिटी के नजदीक रखें। जल प्रदूषण भी होगा क्योंकि उससे जो राख निकल जाए, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, उससे जो राख निकलता है, कोयला का जला हुआ निकलता है, और जो उससे पानी निकलता है, पानी जो है नदी में बह जाता है, तो नदी में बहेगा तो जल प्रदूषण हो जाएगा। और जो उससे राख निकलता है उसके कारण क्या होता है, भूमि प्रदूषण हो जाता है। और उसके जो चिमनी से जो गैस निकलता है, और उसमें कुछ ऐसे पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं जो कोयलों को जलाने के लिए तेजी लाए, उसके कारण क्या होता है, अ, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इन कारणों से क्या होता है, वो जनरेटिंग स्टेशन और जो कंज्यूमर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको काफी दूर रखा जाता है। तो इसी के कारण एक सिस्टम डेवलप हुआ, ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल्स में इसी को बात करने वाले हैं। तो चलिए हम आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।